अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम दस्तगीर खान। मेरे साथी हैं राजा मसरद इकबाल साहब। हम दोनों दो एक शो लेकर आते हैं आपके पास, लेकिन आज हमारे दो मेहमान हैं। जी, पहले साथी हैं हमारे मबीन चौधरी साहब और दूसरे साथी हैं मिर्ज़ा आफ़ताब बेग। हम आपको साथ ये भी बताते जाते हैं कि भी हमारे पास दो टॉपिक हैं आज। एक है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं या वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर अपडेट क्या है। दूसरा टॉपिक है हमारा कोरोना के ऊपर कि कोरोना की क्या अपडेट है। तो ऐसे ही चलते हैं मेरे साथी मसरत इकबाल साहब की तरफ। वो आपको आगे मेरे साथियों का तारुफ भी कराते हैं और मोर आपको आगाह करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम हैप्पी भाई, बहुत शुक्रिया जनाब। इसी तरह जो आपने पहले बोला कि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के सदर जनाब मुबीन चौधरी साहब और नायब सदर जनाब आफ्ताब बेग साहब। हम इन दोनों मेहमानों को खुशामदीद भी कहते हैं और साथ साथ जो है ना आज के इस प्रोग्राम का जो आगाज़ करते हैं हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे चाहे वो यूके के हैं या किसी और मुल्क के जो पाकिस्तान गए हुए हैं, वहाँ जाके जो है ना कोरोना की वजह से फंस गए हैं, वापस आने के लिए उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इसी तरह यूके में ऐसे लोग हैं जो विजिटर आए थे या कुछ स्टूडेंट हैं या कुछ बिजनेसमैन हैं या कुछ दोस्त इस तरह का जाना चाहते थे, वो यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान जाने के लिए फंस चुके हैं। इसी पे आज बात करेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं जनाब मुबीन चौधरी साहब की तरफ से और जानते हैं कि वो इस बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं या क्या अपडेट देते हैं। जनाब चौधरी मुबीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, कोरोना की वजह से जहाँ बहुत सारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, वहीं इंफॉर्मेशन के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि अवाम तक तमाम तर जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुँच रही। मिसाल के तौर पे इस वक्त बरतानिया में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पे विजिट पे आई, रिलेटिव से मिलने आई, सैर करने के लिए आई या इलाज की गर्ज से आई। वो पाकिस्तान वापस जाने के लिए तड़प रहे हैं। चंद दिन पहले पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था और हम मीडिया के लोगों को बड़ा स्ट्रेस किया, रिक्वेस्ट की कि इसे बड़े अच्छे तरीके से अपने टीवी पे चलाएं कि हम इन तमाम लोगों की देखभाल कर रहे हैं। और चाहे पाकिस्तान हाई कमीशन अमली तौर पे बंद है, लेकिन हमने 2 ऑफिसर जो हैं वो डेजिग्नेट कर दिए हुए हैं पाकिस्तान हाई कमीशन में, जो उनकी सुनवाई करेंगे और उनको प्रॉपर गाइड करेंगे ताकि उन्हें पाकिस्तान जाने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। लेकिन हकीकत ये है कि हमें बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान हाई कमीशन से मायूस होकर इंडिविजुअली वो राब्ते कर रहे हैं कि जनाब, हम जब उन्हें ईमेल करते हैं तो उसका तो 2-4 रोज के बाद जवाब आ जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट मिल गए, अब आप वेट करें। लेकिन जब हम कॉल करते हैं तो कॉल कोई नहीं उठाता। यानी हमें पता ही नहीं चल रहा कि नेक्स्ट फ्लाइट कब जाएगी, हम उसमें आए भी हैं या यानी नहीं। कि पाकिस्तान हाई जी जी। यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से कोई यानी कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही। बिल्कुल नहीं, ना पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से मिल रही है, ना ही पीआईए की तरफ से मिल रही है, ना ही कोई और हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे जो उन्हें कुछ बता सके। तो वो अल्टीमेटली फिर जर्नलिस्टों की तरफ आते हैं कि खुदारा हमें पता ही कर दे, क्योंकि इस तरह की जब भी सूरत हाल आती है तो मार्केट में बहुत सारे लुटेरे जो हैं वो निकल आते हैं। वो ये टाउट बन के ये कहते हैं कि जनाब हमें पता है कि फ्लाइट कब जाएगी और उसमें कौन कौन जा सकता है। तो मेरे इल्म में ये बात भी आई है कि पूरे बरतानिया में चंद ऐसे लोग भी सरगर्म हैं जो ऐसी जो स्टैंडर्ड फैमिलीज हैं उनको वर्गला रहे हैं कि हमारे बड़े लंबे हाथ हैं, हम आपकी सीटें कंफर्म करवाते हैं, हम पीआईए से भी लेके देते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि जिनको 24 का कहा गया, फिर उनको 26 का कहा गया, अब उन लोगों को 28 अप्रैल का कहा जा रहा है, जबकि हमारे अपने जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक कोई भी जो अगली फ्लाइट है वो कंफर्म नहीं है। तो ये तो बड़ी इस बारे में आप क्या समझते हैं कि हमें कौन सा दरवाजा जो खटखटाना चाहिए या देखिए हाई पाकिस्तान कमीशन ही तो है या कोई और? देखिए अब अवाम की कसम पुरसी का ये आलम है कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जाके वो मुजाहरा भी नहीं कर सकते। लॉकडाउन की सूरत हाल में मुजाहरों पे भी पाबंदी है। अब रह जाके यही है कि वो लोग जिनकी पाकिस्तान हाई कमीशन में एक्सेस है,
وہ آپ جیسے یا میرے جیسے جرنلسٹ ہیں وہ ان تک رابطہ کریں گے. میں نے ابھی تک جو رابطہ کیا, مجھے جو معلومات ملی تو مجھے یہ معلومات ملی کہ تقریباً 600 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہم رجسٹر کر چکے ہیں, اور ہمیں ابھی یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ملی کہ اگلی فلائٹ کب برطانیہ سے پاکستان جائے گی. جی جیسے ہی ہمیں انفارمیشن ملے گی کہ کون سی فلائٹ جائے گی, ہمیں علم ہوگا کہ اس میں کتنی سیٹیں ہیں, تو ہم اسی حساب سے پھر جو لسٹ بنی ہے لوگوں کو انفارم کریں گے کہ جناب آپ لوگ فلاں تاریخ کو تیار ہیں. جی جو صاحب میں بھی اسی میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. کل حالانکہ جرمنی میں برلین میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, جیسے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, ان کو گرفتار, ظاہر ہے کہ پروٹیسٹ منع ہے تو وہ گرفتار ہوئے. وہ لوگ تو بالکل ہمارے ٹاپک سے ذرا ہٹ کے سوال ہے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گوگل شوگل جو یہ فگر شو کر رہا ہے کہ اتنے لاکھ ہو گئے, اتنے ہزار ہو گئے, اتنے مر گئے لوگ, یہ سب غلط ہے. حالانکہ جرمن لوگ ہیں وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایشین تھے یا کوئی مسلمان تھے, لیکن وہ چیزیں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ادھر جو پائلٹ بھی ہیں, میرے پرسوں ایک دوست سے بات ہوئی, پائلٹ ہیں وہ کہتے میں نے فلائٹ کی ہے, میں واپس پہنچا ہوں کراچی, تو مجھے کورونا کے لیے کہتے ٹیسٹ ہوگا آپ کا. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے جو سسٹم ہے چلو کر لیں. کہتے مجھے 3 دن انہوں نے کورونا سینٹر میں رکھا کیونکہ میرا رزلٹ 24 گھنٹے میں نہیں آ سکا. تو وہ اب خود سوچیں کہ جس بندے کو پیسے بھی نہ ملنے ہوں 3 دن وہ کورونا میں بھی رہے, کیونکہ پیسے تو ظاہر فلائٹ کے ملنے ہیں ان کو, وہ اب آگے پائلٹ بھی کئی پائلٹ ایسے ہیں جو آگے فلائٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ بھی ہم کو کریں, کہ جب ہمیں پیسے نہیں ملنے ہم کورونا میں بھی پھنسیں جا کے, ہمیں کورونا بھی ہو سکتا ہے, تو کیا کیا جائے. بد انتظامی ہے جی, بد انتظامی بالکل بالکل بالکل. جی اسی حوالے سے ہم چلتے ہیں جی, ہمارے دوسرے ساتھی بھی ویٹ کر رہے ہیں ہمارا, جناب بیگ صاحب, آفتاب بیگ صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اسی ٹاپک کے بارے میں نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو السلام علیکم. مبین چودھری صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو موجودہ حالات ہیں یہ معمول کے حالات نہیں ہیں. تو جب حالات غیر معمولی ہیں تو اقدامات بھی غیر معمولی ہی ہوں گے. وجہ ہے کہ کافی لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان جانے کے لیے بےتاب ہیں, لیکن فلائٹیں بہت کم آ رہی ہیں, اور جانے کی جو شرط ہے وہ انٹرنیشنل جو انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے, ایک جو حکومتوں کے درمیان طے ہوا ہے, وہ ایسے ہی ہے کہ ایک تو ان کو ہر 3 میں سے ایک سیٹ کو خالی چھوڑنا ہوگا, اور اس حساب سے ظاہر جو نارمل جہاز کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے وہ اتنی تعداد میں پیسنجر لے کے بھی نہیں جا سکتے. اور یہاں پہ جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو اصل صورتحال کا نہیں پتا کہ وہ سیٹ کیسے بک کرانی ہے, کیا کرنا ہے. پہلے وہ جاتے ہی ایجنٹ کے پاس ہیں, ہمارے ایجنٹ ماشاءاللہ حسب معمول جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں, فائدہ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. وہ آپ کو سیدھا راستہ نہیں بتاتے, لیکن یہ بتا دیتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے ایمبیسی سے رابطہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر کامیابی نہ ہو تو پھر ہمارے پاس آئیں. تو جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں, ایمبیسی کے پاس کامیابی نہیں ہوتی, واپس آتے ہیں تو پھر وہ منہ مانگی کی قیمت جو ہے وہ جہاز سیٹ کی لگا رہے ہیں. تو مسئلہ چل رہا ہے, لیکن اس مسئلے میں یہی ہے کہ چونکہ اتنی زیادہ فلائٹیں نہیں ہیں تو حالات بھی اسی طرح ہی بن رہے ہیں. مجھ سے بھی 2 دن پہلے, مجھے اس سسٹم کا پہلے نہیں پتا تھا, 2 دن پہلے کسی دوست نے رابطہ کیا مدد کے لیے, تو میں نے ایمبیسی کو کہا تھا, جیسے مبین چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ کچھ کافی لیک آف انفارمیشن ہے دونوں طرف سے, ایمبیسی کی طرف سے بھی اور عوام کو بھی معلومات نہیں. ہم میڈیا والے بھی فرسٹ ہینڈ جو اچھی معلومات ہیں, جامع معلومات ہیں, وہ کنوے نہیں کر سکے عوام کو شاید, جس کی وجہ سے یہ پرابلم بن رہی ہے. جو آپ نے ٹرائی کی ہے جو کانٹریکٹ کرنے کی ایمبیسی میں, تو کیا آپ کو کوئی اس کا مثبت جواب ملا یا بس ایسے ہی؟ میں نے جب رابطہ کیا تھا وہ جمعے کی شام تھی, تو بتایا گیا کہ ویکینڈ ہے تو منڈے کو رابطہ کریں گے. تو اب منڈے کا انتظار کر رہا ہوں, انشاءاللہ کل امید ہے کہ کوئی فرسٹ ہینڈ میں انفارمیشن اکٹھی کر سکوں گا کہ کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے. جی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی ہم منڈے کو دیکھیں گے, کیونکہ ویسے تو پاکستانیوں کے لیے ایمبیسی جو ہے وہ 24 آور کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نمبر پہلے, ٹھیک ہے نا. ویکینڈ پہ بھی ایمبیسی پاکستانیوں کے لیے, اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے کھلی ہوتی ہے, کیونکہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی ایمرجنسی جی ایمرجنسی, وہ ہیپی صاحب آپ کی بات صحیح ہے, لیکن وہ ایمرجنسی کی حد تک ہے, یہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. بس لوگ پھنسے ہوئے ہیں, وہ جانا چاہتے ہیں. بے صاحب بات یہاں پہ یہ ہے کہ عوام بڑے معصوم, سادہ اور سیدھے ہوتے ہیں. دیکھیں 3 صورتحال بھی آپ نے ڈسکس کی, معمولی, غیر معمولی اور ایمرجنسی.
तो आसानी में यही बताते हैं, हम तो दो ही स्टेट समझते थे, या नॉर्मल होती है या अब नॉर्मल होती है। अगर ये गैर मामूली हालात हैं तो इसका मतलब ये इमरजेंसी है। अब आप ये कहते हैं कि वो बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है, तो ये आप उनको देखें, उन्हें पूछ के देखें कि जो यहाँ पे फंसे हुए हैं और जिनके पीछे बूढ़े माँ बाप रह गए थे या एक दो छोटे बच्चे रह गए थे, उनमें से किसी एक आधे को कोरोना हो गया है, और वहां पे आम तासुर यही है कि जो बरतानिया गया वो वहां याशी कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई तू अच्छा खासा बिजनेसमैन है, तुझे ऐसा नहीं हो सकता कि वापस आ सके। तो मैं ये इमरजेंसी ही है। इसमें आप पाकिस्तान हाई कमीशन को 24 आवर सर्विसेज देने की जरूरत है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें, उन्होंने आखिरी जो इंफॉर्मेशन अपडेट की हुई है वो 25 मार्च की है। बिल्कुल आपकी बात बजाय है। मैं इसी हवाले से जब एक ऑफिसर से बात कर रहा था अपने किसी जानने वाले के हवाले से, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि 2 दिन पहले ऑक्सफोर्ड के एक जानने वाले लड़के हैं, तो उनके वालिद साहब पाकिस्तान में फौत हो गए थे कोरोना की वजह से। उन्होंने पाकिस्तान जाना था, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी हेल्प करें। मैंने एजेंट का नंबर दिया, मुझे इस सिस्टम का पता नहीं था। एजेंट ने कहा जी आप, हकीकत ये है कि आपको सीट मिल भी जाए तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उन्होंने आपको रोक लेना 7 दिन के लिए, तो आपने जनाजे पे वैसे भी नहीं जाना, तो क्या जरूरत है आप इधर से दुआ वगैरह कर लें। अजहर बेटा था और हालात की समझ गया, हालात को रुक गया। लेकिन उसके साथ पीछे क्या हुआ कि मोहल्ले के इमाम मस्जिद ने जनाजा पढ़ाने से भी इनकार कर दिया कि आप वालिद साहब का सर्टिफिकेट लेके आए, कोरोना की ये नॉर्मल डेथ है या कोरोना की डेथ है। फिर उनके घर में एक ही बेटा था, वो इंग्लैंड में है, उसने रिक्वेस्ट की, उसके भाइयों कजनों ने सारे मिलके वालिद साहब का खुद ही जनाजा पढ़ के उनको तदफीन वगैरह कर दी। इमरजेंसी हालात जो हम यहाँ पे एयरपोर्ट का देखते हैं, जो सब वो ये होता है कि फौतगी में बॉडी ले जाना, ये वो इस तरह का सिलसिला। अब गैर मामूली हालात इसलिए हैं कि कोरोना जो दुनिया भर की वबा है, पूरी दुनिया में इस वक्त इमरजेंसी है। ये मसला जो बन रहा है ना, इसमें काफी मुश्किलात हैं, फ्लाइटें नहीं चल रही, ट्रांसपोर्ट बंद है, हर तरफ लॉकडाउन का सिलसिला है। अब इंग्लैंड वालों ने मेरे ख्याल आज से ये भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो फ्लाइट भी पाकिस्तान इंग्लैंड से बाहर से आएगी उनको भी 2 हफ्ते यहाँ पे कंटीना में रहना पड़ेगा। तो हालात तो बनेंगे, मुश्किलात तो करंटीना में रहना पड़े ये कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जो बंदा जिस जगह पे जाके खुश है वो वहां जाके हफ्ता 2 हफ्ते करंटीना में रहे, उसे तसल्ली है कि उसके बाद मैं घर जा सकूंगा। लेकिन जब बीच में सरहदें आ जाती हैं, इधर वाला उधर नहीं जा पा रहा, उधर वाला इधर नहीं जा पा रहा, तो इसको हम सरासर जो है वो नहरी ही कहेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि हुकूमत बरतानिया ने 21 से 27 अप्रैल तक 10 फ्लाइटों के जरिए 2500 लोगों को जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है उन्हें पाकिस्तान से यहाँ लाने का बंदोबस्त किया। अच्छा, मुझे तफसीलात का नहीं पता कि वो चार्टर्ड तैयारे जो हैं वो आया वहां से यहाँ आए और यहाँ से कहाँ गए। अगर वही तैयारे जो यहाँ आते रहे हैं वापस जाते रहे हैं, तो यहाँ से क्यों नहीं बंदे वहां वापस जा सकते थे? कोई इस तरह का मजबूत इंतजाम क्यों नहीं किया गया, या फर्ज करो किया गया है। यही बता दें कि हमने उनसे बात की थी जनाब के कराची से अगर मैनचेस्टर जो त्यारा आया है, अगर ये वापस कराची या पाकिस्तान कहीं जा रहा है तो काइंडली हमारे लोग भी लेते जाएं। फर्ज करो अगर उन्होंने की भी है और आगे से इनकार हो गया तो तब भी बताएं, ताकि अवाम को पता चले कि हमारे करता धरता हमारे लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं। इस बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि बरतानिया ने जो जहाज चार्टर किए हैं वो सारे कतर एयरलाइन के हैं, जो वाया दोहा आ रहे हैं यहाँ पे और वापस दोहा जा रहे हैं। सही। इसके अलावा हम चलो इसके साथ साथ थोड़ा सा जो है ना कोरोना की बात हुई है तो इस पे भी थोड़ी सी बात कर लें कि बेग साहब जो है ना वो माशाल्लाह काम भी NHS में करते हैं, तो थोड़ी सी बेग साहब इस पे आप थोड़ी सी हमें अपडेट दे दें कि अब क्या सूरत हाल जो है ना वो आगे बनने जा रही है। राजा साहब, सूरत हाल तो दुआओं तक ही है अभी तक कि अल्लाह से दुआ करें कि ये वबा जो है ये मुश्किल वक्त जो है गुजर जाए, क्योंकि मरीज आपके पास जो दुश्मन आपका है वो आपको नजर तो आता नहीं है, और अगर नजर आ भी जाए तो उसका इलाज अभी तक है नहीं है। जो ऑक्सफोर्ड में वैक्सीन की तैयारी हो रही है वो वैक्सीन
जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका उनके लिए नहीं है कि ये जैसे आपको सर दर्द हो रहा है पैरासिटामोल लेते हैं तो इलाज आता है, ये उनके लिए नहीं है। वैक्सीन का मतलब ये है कि ये जैसे फ्लू जैब होती है, ये आप लोगों को वैक्सीन इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप लोगों को आइंदा कोरोना से बचाया जा सके। जो लोग कोरोना से सफर नहीं हुए अभी तक, थोड़ा सा वाकई ये क्लियर कर दें। मैंने अपने मीडिया पे भी सुना है, सोशल मीडिया पे भी ये बात चल रही है कि जी वैक्सीन तैयार हो गई है, ऑक्सफोर्ड वालों ने तैयार कर ली है, जो सितंबर में आ जाएगी और मार्केट में भी जो है ना वो सितंबर में आएगी। तो ये थोड़ा सा, हाँ वाकई ये बड़ी एक क्लियर बात है कि ये वो वैक्सीन का ये है कि चूंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के हवाले से एक तारीख है, नाम है इनका, तो अब तक 4 जो जगह हैं वहाँ पे ये वैक्सीन की तैयारी जो है वो एक मरहले से निकल के दूसरे, चाइना में, अमेरिका में 2 जगह और एक इंग्लैंड में, जो ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल कॉलेज जो है मिलके कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट। इन्होंने पहले इन 4 जगहों पे पहला जो मरहला था जिसमें जानवरों पे आजमाई गई थी वैक्सीन, वो कामयाब हो चुकी है और इंसानी आजमाइश के मरहले शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल कॉलेज का जो थर्सडे को शुरू हुआ है जिसमें इन्होंने लोगों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। लेकिन इस वैक्सीन का जो ये एक आपका जैसे आप फ्लू जैब लेते हैं कि जुकाम नज़ले से बचने के लिए, ये बस उतनी वैक्सीन है कि आपको ये कोरोना से बचा के रखेगी। अगर आप कहें कि ये कोरोना का कोई इलाज है, ट्रीटमेंट नहीं है ये। बेशक ट्रीटमेंट के हवाले से भी कोई दुनिया में खबर आ रही है कि कोई ट्रीटमेंट के हवाले से भी काम हो रहा है आपके इल्म में? नहीं, चूंकि ट्रीटमेंट तो तब हो जब पता हो कि दुश्मन है क्या। अभी तक तो यही नहीं पता, क्योंकि उसके कोई, अब ऑक्सफोर्ड वालों ने जो वैक्सीन तैयार की है ये चिंपैंजी से इन्होंने कशीद की है जीन्स, उसकी जो कोरोना है उसके जीन्स जो हैं वो चिंपैंजी, उसका एक हिस्सा चिंपैंजीज में है जो बंदर कहते हैं या गोरीले कहते हैं उनमें। अब उनसे ये कशीद की गई है वैक्सीन, जिससे जो ऑक्सफोर्ड वालों ने इंट्रोड्यूस की है या इजाद की है। तो अभी तक इतना ही है इनके पास, इसके अलावा अभी तक कहें कि ट्रीटमेंट के हवाले से कोई नहीं। अभी तक बचाव का जो है वही ट्रीटमेंट समझा जा रहा है कि इससे बचा जाए, और एट द मोमेंट जो वैक्सीन जब तक नहीं है इसका बचाव इतना ही है कि खुद भी घरों में रहे और दूसरों को भी घरों में रखें बस। क्या सारी उम्र तो बहरहाल अपने घरों में नहीं रहना। ये जो वैक्सीन वाली बात है, मैं फ्लू जैब पिछले 4 साल से हमेशा लगवाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब भी पोलन ज्यादा होती है तो छींकों से बुरा हाल हो जाता है और तब टैबलेट फिर भी खानी पड़ती है। तो कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि वैक्सीन भी हो जाए और कोई बाद में कोई दवाई भी ऐसी निकल आए कि कोरोना को जो बहरहाल जो बचाया जाएगा फटाफट निकल सके। जैसा मैं भी आपके साथ यही शेयर करने वाला था, मुझे आस्मा है तो मुझे भी फ्लू होता है हर साल दिसंबर में ना, सर्दी जब दिसंबर में जनवरी में होता है लाजमी ना, तो मैं खांसी भी होती है मुझे, तो क्योंकि आस्मे की वजह से। लेकिन आप यकीन माने पिछले कोई 3-4 साल से मैं सुबह हनी लेता हूँ नेचुरल और गर्म पानी डेली, एक चम्मच वो लेता हूँ 1 गिलास पानी का, ठीक है। और आप यकीन माने मुझे मेरे डॉक्टर बार टेलीफोन आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, फ्लू इंजेक्शन लगवा लो। मैं बिल्कुल नहीं लगवा रहा। मैं उनको सचमुच झूठ बोलता हूँ, मैं कहा मैं हार्ले स्ट्रीट से प्राइवेट डॉक्टर से लगवा लिया है। वो कहते हो अच्छा, मैं कहती बस मेरा कोई ताल्लुक है डॉक्टर से, उससे मैं, ताकि वो कहते नाम बताओ, मैं बातें कर रहे हैं आप हैं लेकिन आपको उससे फर्क पड़ रहा है? मुझे आप यकीन माने मुझे कभी भी नहीं हुआ उसके बाद। मैं आपको बताता हूँ चौधरी साहब, आपकी बात सही है। हर वैक्सीन, हर दवा हर पे अमल नहीं करती, ये सही बात है। मेजॉरिटी पे करती है, और मेजॉरिटी पे इसलिए कि हम लोग जो है ना, फर्ज के मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, हम लोगों को ज्यादा एक्सपोज होते हैं हम पेशेंट्स के पास, और पेशेंट ज्यादा हॉस्पिटल जो आता है वो मरीज ही होता है, अच्छा बंदा तो नहीं आता, ठीक बंदा जो सेहतमंद बंदा है वो तो नहीं आता। तो हमें ज्यादा चांस होते हैं, तो हम लोग इस वजह से वैक्सीन हमें जो फ्लू जैब लगाते हैं। ज़ाती तौर पे अगर मुझे ये ऑप्शन मिले कि मैंने नहीं लगवानी तो मैं ना लगवाऊं, उसकी वजह ये है कि एक कुदरती निज़ाम है सफाई का, होने दे। लेकिन चूंकि मेरी मजबूरी है, जॉब की वजह से लगवानी पड़ती है। तो जब भी मौसम सरमा में वो पीरियड आता है फ्लू का या कोल्ड का, जो भी पीरियड आता है, फ्लू जॉब की वजह से नाक तो नहीं बहती, लेकिन जो फीलिंग है वो उससे वर्स होती है। यही बात मैं कर रहा था, वो चीज उससे वर्स होती है। और मैं कहता हूँ हर साल के आइंदा नहीं लगवाना, मैंने कह देना मैंने नहीं लगवाना,
لیکن लेकिन डॉक्टर अगर मजबूर करते हैं आपको कि लगवाएं, जरूर लगवाएं। अभी आप जैसे मैंने बात की है, यही बात कोई डॉक्टर सुनेंगे, वो कहेंगे हैं ये लगवाता नहीं, इसे पकड़ के ले आओ जनाब अगली दफा, ये जरूर लगाएंगे। लेकिन बात ये है कि भी हम जैसे अभी इसकी बात कर रहे हैं कोरोना के ऊपर, कि कोरोना के भी मैं, आप भी हॉस्पिटल में आप देखे होंगे कितने के मरीज आ रहे हैं, लेकिन मेरे भी इधर स्लो में एक दो दोस्त हैं काम करते हैं, वो उनसे मैंने पूछा, मैं कहा यार ये कोरोना कब खत्म होगा? वो कहते हैं साहब हमें तो लगता है ये 1 साल पूरा ये चलेगा। और मैं कहा यार कोई मई तक की डेट दे दें। मैं तो सोचता हूँ चलो मई तक घर में एंजॉय कर लें, जो हम नहीं काम से फारिग होते तो चलो इतनी छुट्टियां बर्दाश्त, माशाल्लाह ये अच्छी बात आपने बताई, आप घर में एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ तो ये एंजॉय ही हो रहा है, जो भी जो लगे हुए हैं अच्छी कर रहे हैं, बात। ये भी एक एंजॉय ही है, समझे, टीवी देख रहे हैं, जो हमें टीवी देखने कि का मौका नहीं मिलता। साहब ये जो कोरोना है, हाँ इसकी सबसे जो वर्स्ट चीज है, जो सबसे बड़ी खराबी है, जी जी वो ये है कि जो सेहतयाब हो जाते हैं उसको दोबारा लग सकता है, बिल्कुल इससे बिल्कुल। दोबारा भी लग सकता है। और आपको एक और मैं वजह है कि बताऊं, जब तक वो वायरस खत्म नहीं होएगा, वो बिल्कुल उस वायरस को सिर्फ एक खित्ते से खत्म नहीं करना, उस वायरस को खित्ता अर्ज से खत्म करना है, तब बिल्कुल हम बचेंगे। तो इंशाल्लाह। आज ये देखिए दुनिया कितनी बड़ी है, कम से कम दुनिया तो कितनी बड़ी है, उस दुनिया में से इस वायरस को खत्म करने के लिए हमें बहुत सारे वसाइल दरकार है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। वो वसाइल क्योंकि नहीं है, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि भाई आप उससे बच जाएं और लेकिन घरों लोग में बाज रहें। नहीं ना आ रहे, लोग देखें कल ना सॉरी कल तो रोजा था, जुमेरात को, सॉरी जुमेरात को लोगों ने इधर स्लो में ना 15 लोगों ने मिलके पार्टी की है, जो कि ग्रिल पार्टी उन्होंने की, और उनमें से पता चला कि एक बंदे को कोरोना भी था। अब ये उनमें से तकरीबन ज्यादा लड़के पढ़े लिखे हैं, ये नहीं आप कह सकते कि वो जाहिल थे, अनपढ़ थे, उनको पता नहीं था। अब ये पढ़े लिखे लोग, मैं सच्ची बात है, मैं जितने भी लोग जानते हैं उनको पता है मैं बाहर नहीं निकला घर से, लेकिन ये है कि भी लोग कहते हैं अब सब आ जाओ, आए खाए, मिलते हैं, इधर आ जाए, ये मेरा रेस्टोरेंट है या मेरी वो जगह है, उधर आ जाए, इधर आ जाए। मैं कहता हूँ यार जब मैं घर से निकलता नहीं हूँ, शॉपिंग के लिए नहीं जा रहा, मेरे बच्चे जा रहे हैं या मेरी बेगम जा रही है, कि वो कहते हैं भी तुम्हें आसमा है, तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, मेरा नवासा मैंने जब से कोरोना हुआ मैंने देखा नहीं है, यानी कि वैसे तो वीडियो कॉल करके हम देखते हैं, हम मिल नहीं सके आपस में ना, क्योंकि उनको परहेज कर रहे हैं, लेकिन लोग, मैं हैरान हो गया कल सुन के बाद, क्योंकि किसी दोस्त ने देखिए बताया कि जुमेरात को पार्टी हुई हैप्पी है। भाई, देख देखिए हैप्पी भाई, जितना जैसे कि पहले मोबिन साहब और बेग साहब दोनों कह रहे हैं कि इसके लिए यही चीज़ है कि डॉक्टर भी कह रहे हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि इससे बचने का एक ही हल है कि थोड़ा सा आप अपने आप को जो है ना अलग रखें। अलग रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग हो जाएं, कम से कम जो गैदरिंग है ना, इस तरह की गैदरिंग, यानी कि दूसरे घर के लोग या दूसरी तरफ से आने वाली दूसरी गली के लोग भी जो है ना वो मिलने से इस तरह की चीजें, क्या हो सकता है कि वो कहीं किसी को मिल के आया हो, कोई कहीं शॉपिंग के लिए गया हो, वहां से कहीं उठा के लेके आया हो, इस तरह की चीजें जो है ना, ये इनके लिए हमें चाहिए कि हम खुद अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ये बढ़ेगा ही ना, तो इसका रोकने का। राजा साहब यहाँ पे मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बताऊं कि आज मेरी एक बात हो रही थी यहाँ पे, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन जो पाकिस्तान यूके में है, पाकिस्तानी फिजिशियन की एसोसिएशन, उसके सदर शकील पूरी साहब, उनसे बात हो रही थी, तो मुझे अजीब सी उन्होंने बात बताई कि वॉल्सल बर्मिंघम के करीब कोई साहब फोत हुए हैं अप्रैल के आगाज में कोरोना वायरस से, तो उनके जनाजे पे उनकी फैमिली आ गई है। हुकूमती हदायत हैं, लोकल कौंसिल की भी हदायत हैं कि अवॉइड करना चाहिए, 5 से ज़्यादा बंदे नहीं होने चाहिए, तो उनकी डार्बी वगैरह से जो फैमिली है वो जनाजे में शिरकत के लिए आ गए। अब इसलिए हमारा कल्चर है ऐसा कि हम नहीं रह सकते, और फिर करीबी रिश्तेदार हो तो फिर भी बंदा कि जी क्या कहेंगे। जिन लोगों ने जनाजा अटेंड किया था, अब तक उन लोगों में से 14 बंदे जो हैं वो कोरोना की वजह से फोत हो चुकी है, वॉल्सल से डर्बी और बर्मिंघम में। यही इतना खतरनाक है कि हमें इसका अंदाजा नहीं है। नहीं, अभी अगर मेरे भी एक दोस्त हैं, उनकी ना कजन को कोरोना हुआ, वो डॉक्टर थी, बड़ी काबिल डॉक्टर थी, उसको गोल्ड मेडल मिल चुका हुआ है, उसको नॉर्थ का लगाना चाह रहे थे हेड, लेकिन वो इधर ईस्ट लंदन की तरफ हॉर्न चर्च की तरफ रहती थी। उसके खामन को भी कोरोना हो गया, उसको भी कोरोना हो गया, क्योंकि वो कोरोना में काम कर रही थी, लेकिन उसकी 8 साल की बच्ची थी जो उनके करीब नहीं आ सकती थी, लेकिन वो बेचारी फौत हो गई। अब वो सारे परेशान थे कि भी 5 लोगों से ज्यादा डॉक्टरों ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ने, कि नहीं इकट्ठे हो सकते जनाजे में। अब वो सारे यही थे कि भी कौन जाएगा, और वो मुझे फोन किया, उन्होंने कहते यार आप आ सकते हो, फिल्म बना लेना।
اور میں کہا فلم بنانے والا بندہ نہیں کوئی جا سکتا اس وقت, جو نام ہو گئے وہی ان میں سے کوئی بنائے فلم تو آپ کر سکتے ہیں, تو بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو یہی ہم آگے بحث کو بڑھاتے ہیں, اور تو میں چاہتا ہوں کہ بھی سعد بھائی بھی ہم دونوں اکٹھے ہوئے ہیں صرف اسی لیے کہ بھی ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے آئیں, لوگوں کو پتہ چلے نالج, کیونکہ آپ دونوں جیسے اتنا میڈیا میں اتنا کام کر رہے ہیں, خیر سعد بھائی بھی بڑا کام کرتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو کوئی تھوڑا سی امید دیں کہ یہ کرونا کہاں تک جا کے ختم ہوگا, کیسے ہوگا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پریز نہیں کر رہے لوگ, تو کم سے کم تھوڑا سا میرے ناظرین کو یہ بھی آپ بتا دیں کہ پلیز کہ بھی ایک ڈسٹینس رکھیں اور اپنے گھروں میں لاک رہیں, ضروری کام کے لیے اکیلا آدمی نکلے پھر آ کے آپ بھائی یہ تو وہ والی باتیں ہیں جو کہ پہلے دن سے ہی بتائی جا رہی ہیں. بالکل بالکل یہ آپ بتاتے رہیں گے, لوگ سنتے رہیں گے, اصل چیز ہے ریئلائز کروانا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہوئے ہیں. ابھی شاید بہت سارے لوگوں کی یہ ہوپ ہے کہ گرمی آئے گی تو گرمی سے یہ وائرس اٹسیلف برباد ہو جائے گا. چلے, ہو سکتا ہے ان کی کوئی ایک مت ہے یا ان کا ایک یقین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مئی کے بعد اتنی سخت صورتحال ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو ڈرانا پڑے گا. ابھی بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو باقاعدہ ڈرایا جا رہا ہے کہ بچ جاؤ ورنہ تمہارا یہ حال ہوگا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ یوزلی جلدی میں اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پاتے. جب آپ ان کو ڈرائیں گے تو میرا حال ہے تبھی یہ سمجھیں گے, ورنہ یہ نہیں سمجھ سکتے. بالکل چودھری صاحب اس کے ساتھ باقی احتیاطوں کے علاوہ سب سے مین جو جیسے چودھری صاحب بتا رہے ہیں, اس کا مین ٹریٹمنٹ یا سیفٹی یہی ہے کہ خود کو گھروں میں رکھیں اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچا کے رکھیں. اس کی ایک اور بھی ہے کہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جتنی نیوز آ رہی ہیں اسپیشلی سوشل میڈیا پہ, وہ سب صحیح نہیں ہیں. آپ جتنا بچا سکتے ہیں ان سے بھی بچیں, کیونکہ آپ ہماری میجورٹی جو ہے وہ نفسیاتی اثرات بہت لیتی ہے. جب میڈیا پہ تصویریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں, ویڈیو چلنی اور میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی یہ نشانیاں ہیں, کہیں صحیح ہوتی ہیں کہیں نہیں بھی ہوتی, تو آپ کو گھر میں بیٹھے اور تو کام ہوتا نہیں, تو آپ میں خود وہ فیلنگ بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو آپ نہ ہوتے ہوئے بھی خود مریض بن جاتے ہیں نفسیاتی طور پہ. تو کوشش کریں کہ آپ کی اپنی توجہ جو ہے وہ دیگر کاموں کی طرف لگا کے رکھیں, بجائے کہ آپ ہر وقت کرونا کے ساتھ کھیلتے رہیں. جی, آج کا جو ہے نا موضوع ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھا رہا, اور سب سے پہلے تو ہم نے تھوڑی سی بات کی پاکستان اور یو کے میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں پاکستان جانے کے لیے یا پاکستان سے یو کے آنے کے لیے, ان کے لیے تھوڑی سی بات ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے نا کرونا پہ بھی جو ہے نا وہ بات ہوئی, اور یہ بھی بار بار بتایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ پلیز گھروں میں رہیں اور جو ہے نا گیدرنگ میں نہ جائیں, تاکہ جو ہے نا اس کرونا کو شکست دی جا سکے. اور ہمارا ٹائم بھی جو ہے نا بہت قریب ہے, اب ہم چلتے ہیں جناب ہیپی خان صاحب کی طرف سے, اور وہ اس کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کریں. بالکل جی, بہت شکریہ جی آپ دوستوں کا ہمارا ساتھ دیا ہمیشہ کی طرح. جب بھی ہم نے آپ کو بلایا آپ ہمیشہ آتے ہیں پروگرام میں, تو آپ کا ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی نئے ٹاپک پہ یا کوئی ایسے اپ ڈیٹ کے لیے آپ کے پاس پھر آئیں گے دوبارہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.